हमको क्वेश्चन दिया है द प्लेन यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी में टचेज द सेंट्रल कॉन्कॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू वन एफ। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसके अंदर से आपको वो करेक्ट ऑप्शन निकालना है जो क्या इसके लिए सही होगा। कहने का मतलब ये प्लेन इस सेंट्रल कॉन्कॉइड को टच कर रहा है तो वो किस कंडीशन में टच करेगा। ठीक है, तो देखो सेंट्रल कॉन्कॉइड के क्वेश्चन करने के लिए आपको इसके कुछ बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आते हो तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेशन में डिफिकल्ट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में डिफिकल्ट होगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता है। जैसे कोई एक प्लेन और कॉन्कॉइड टच करते हैं तो जो एक टेंजेंट बनता है उस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और क्या किसी भी दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो कैसे हम क्या करते हैं कोफिशिएंट को लिखते हैं, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले जो प्लेन का इक्वेशन है उसी को लिख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और जो आपका सेंट्रल कॉन्कॉइड का इक्वेशन है उसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द प्लेन 1, ये जो प्लेन 1 है ये क्या कर रहा है, सेंट्रल कॉन्कॉइड, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट x1 y1 z1 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब आपका प्लेन उस कॉन्कॉइड को टच कर रहा है तो जो एक टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होने वाला है, ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 इक्वल टू 1। तो देखो ये एक फॉर्मूला है, ये एक प्रूफ की तरह है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी अगर प्लेन है वो किसी एक कॉन्कॉइड को टच कर रहा है तो जो एक टेंजेंट बनता है उसका इक्वेशन ऐसे निकलता है। देखो कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे x2 y2 z2 कर दोगे तो यहाँ पे x2 y2 z2 हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 z1 पे टच कर रहा था तो यहाँ पे क्या आ गया, x1 y1 z1 आ गया। ये जो इक्वेशन इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर को 3rd बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, इफ द प्लेन 1, अगर जो आपका प्लेन 1 है आपका सेंट्रल कॉन्कॉइड, मतलब कि ये जो आपका एक कॉन्कॉइड का इक्वेशन है उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है किस पॉइंट पे, x1 y1 z1 पे। तो उस सिचुएशन में जो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो इक्वेशन नंबर 1 प्लेन का इक्वेशन है और ये जो आपका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है, ये दोनों क्या सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट मतलब कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो वहां से हमको क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे, इसके एक्स का कोफिशिएंट और इसके एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यल अपान ए एक्स 1 एम अपान बी वाई 1 एन अपान सी जेड 1 इक्वल टू पी 1 मिलेगा। ये कैसे आया, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करके, ये कैसे आया, वाई का कोफिशिएंट कंपेयर करके, ये जेड का कोफिशिएंट कंपेयर करके आया, और ये क्या जो आगे वाला कांस्टेंट है पी और 1 इसको कंपेयर करके आया। ठीक है, तो देखो ये अपान में कैसे आया, इसके लिए भी आपको बेसिक पता हुआ तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो इतना नोट करो, आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखो गया था, आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम x1 y1 z1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 क्या आएगा, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर कर लो तो क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू 1 अपान ए पी, y1 इक्वल टू एम अपान बी पी, इसको कंपेयर करके z1 क्या मिलेगा, इसको कंपेयर करोगे तो एन अपान सी पी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, क्योंकि जब हमने प्लेन और कॉन्कॉइड के बारे में बात किया था तो वो एक कॉमन पॉइंट पे टच हो रहा था, तो जो पॉइंट प्लेन के अंदर आएगा वही पॉइंट कॉन्कॉइड के अंदर भी आएगा। कौन सा पॉइंट, x1 y1 z1, जहाँ पे दोनों टच हो रहे थे। तो हम क्या कर लेते हैं, जो कॉन्कॉइड का इक्वेशन था उसके अंदर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो एक्स वाई जेड को x1 y1 z1 से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी वो आ रहा है तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये x1 y1 z1 का वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो x1 का वैल्यू यल अपान ए पी, y1 का वैल्यू एम अपान बी पी, z1 का वैल्यू एन अपान सी पी होल स्क्वायर हर जगह पे है। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए बचेगा, बी कैंसिल होगा, एक नीचे बी बचेगा, सी कैंसिल होगा, एक नीचे सी बचेगा, और जो नीचे पी बचने वाला है उसको क्या कर लो, उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली क्या हो गया आपका, ये बन गया। ठीक है, और कुछ बस इतना ही था ना। चलो अब हमको क्या मिल गया, ये कंडीशन मिल गया, यहाँ पे पी का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि नीचे हर जगह पी का स्क्वायर बनने वाला है तो ऊपर भी क्या पी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन मिल गया, जिस कंडीशन में क्या वो प्लेन, कौन सा प्लेन, यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू कितना था, 1 था या पी था, पी था। और जो सेंट्रल कॉन्कॉइड का इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है।